अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत एक खैर मकदम और खुश आमदीद तमाम क्रिकेट के दीवानों का हम दूसरी पारी में करते हैं MA स्टेडियम गडूरा पुलवामा से फाइनल मैच गडूरा प्रीमियर लीग 16वें एडिशन का, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। और आज फाइनल क्लैश में पहले बैटिंग की, टॉस हारकर लेजेंड्स 11 गडूरा की टीम ने, और इस टीम ने 20 ओवर खेलकर पृथ्वी स्ट्राइकर्स के खिलाफ 149 रन बनाए और 150 रन का टारगेट हदफ मिला है ताकुब के लिए। दूसरी पारी में पृथ्वी स्ट्राइकर्स की टीम को मैदान के अंदर पहुंच चुकी है बॉलिंग करने के लिए, यहां इन रन्स को डिफेंड करने के लिए। दूसरी पारी में लेजेंड्स 11 गडूरा की टीम दोनों ही अपनर्स का इंतजार अभी भी है हमें। पृथ्वी स्ट्राइकर्स की तरफ से अभी तक सलामी जोड़ी नहीं आई है इस हदफ का पीछा करने के लिए, तो जुड़ जाइएगा नंबर्स में और मजा लीजिएगा इस रन चेस को। दूसरी इनिंग में हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। आदिल 50, आजमत ऋषि, मुदस्सर खान, उदयन ठाकुर, शाहनवाज मीर, लोन नासिर, यामिन मंजूर, उसके अलावा मंजूर अली, आकाश प्रिंस, ये खिलाड़ी आज खेल रहे थे यहाँ आशिक हिलाल के साथ टीम लेजेंड्स 11 गडूरा की तरफ से। ये ओपनर जो है मेरे ख्याल से अल्ताफ अहंगर है शायद, अभी अपडेट होगा, अभी स्क्रीन पर आ जाएगा। हमारे सिकोरर ने अभी तक अपडेट नहीं किया है कि जो ओपनर्स है वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कि वो मैदान के अंदर आए, क्योंकि पहले ही लेजेंड्स 11 गडूरा की टीम इंतजार कर रही है। अब और इंतजार ना करवाए पृथ्वी स्ट्राइकर्स की तरफ से शायद अल्ताफ उतरे हैं, अल्ताफ अहंगर सलामी बल्लेबाज के रूप में, और उसके साथ जो उसके साथी बैट्समैन है वो अभी भी नहीं आ रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं वो डगआउट से। ये पावर प्ले के 6 ओवर्स ना काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों टीमों के लिए। चाहे बैटिंग की बात करें, अच्छी शुरुआत की जरूरत है, और 150 रन इस विकेट पर, इस ग्राउंड पर उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है चेज करना, क्योंकि मैदान के डायमेंशंस काफी छोटे हैं फाइनल लेग और थर्ड मैन की। और अजमत किस तरह की बॉलिंग करेंगे आज? अजमत द ग्रेट ऋषि, कमाल के तेज तरीन बॉलर अल्ताफ और तौसीफ उतरा है बैटिंग करने के लिए। इस सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी पहुंच रही है धीरे धीरे मैदान के अंदर इस 150 रन के हदफ का पीछा करने के लिए। अफान बिलाल रेडी है, 12th मैन इस टीम के, यूनिफॉर्म लगाकर लेजेंड्स 11 गडूरा की। यंग है, भी 9 या 10 साल के होंगे, लेकिन उनका चेहरा बयान कर रहा है शाहनवाज साहब कि वो काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। हमारे पीछे आप अगर मुड़ करके देखोगे तो चेहरा बयान कर रहा है कि काफ़ी दिक्कत में है अफान बिलाल। जानते कि 149 बनाया लेजेंड्स 11 गडूरा की टीम ने, एक स्ट्रॉन्ग टीम, ऑन पेपर काफ़ी तगड़ी टीम थी। क्या आज फिर से एक बार हार का सामना करना पड़ेगा? ये हार मानने को आज तैयार है नहीं, तो देखते हैं दूसरी पारी में क्या होगा। आदिल 50 क्वालिटी क्रिकेटर ऑफ रेली, कमाल के तगड़े ऑलराउंडर, ना उस फाइनल में चले थे बल्ले से और ना ही आज उसमें 11 और इसमें 12, ये थोड़ा सा फॉर्म खराब से गुजर रहे हैं। आदिल 50, अल्ताफ अहंगर और तौसीफ मजीद शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं पिच के बस्त में। 120 गेंदों में 150 चाहिए। आदिल 50 ओवर द विकेट डालेंगे। पहली गेंद रन चेस की, फील्डिंग की जमावट, एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक गली, एक पॉइंट। ये 3-4 फील्डर आंख में रखे हैं कवरिंग के अंदर, और एक लॉन्ग ऑफ। पहली गेंद डाउन द लेग साइड,
ये आदिल 50 ना लेग स्टंप पर गेंद गिराते हैं और उसके बाद गेंद को बाहर निकालते हैं वहां से, यानी कि मिडिल ऑफ स्टंप पर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही गेंद डाउन द लेग साइड गई गिरने के बाद लेग स्टंप पर। तो वाइड के साथ ही शुरुआत, खाता खुल चुका है रन चेस में प्रेशर स्ट्राइकर्स की टीम का। 1 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के। आदिल 50 दूसरी मर्तबा, इस बार बढ़िया गेंद, देसी की मैं बात कर रहा था, ये टिप्पा से ही, ये लाइन बढ़िया है आदिल 50 के लिए, क्योंकि 185 रन आपके पास है डिफेंड करने के लिए, तो उसमें इसी तरह की बॉलिंग की जरूरत है। शुरुआत में जान लगाकर आपको बॉलिंग करनी होगी, दमखम दिखाना होगा बॉलिंग में। अल्ताफ अहंगर और तौसीफ मजीद, तौसीफ नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर है, अल्ताफ ने पहली गेंद फेस की है, अब दूसरी गेंद दाएं हाथ से, इस बार बल्ले को छुए बगैर गई है, विकेट कीपर के पास बहुत ही बढ़िया गुड लेग डिलीवरी, उछाल, मोमेंट और लाइन सब कुछ बढ़िया था। इसमें एक चीज अच्छा नहीं हुआ आदिल 50 के लिए कि बल्ले को छू कर नहीं गई। आशिक हिलाल द कैप्टन द लीडर ऑफ दिस टीम एंड द विकेट्स इस समय नजर आ रहे हैं। माई पठान पहले ओवर जिन्होंने दूसरी पारी में हमारे साथ ज्वाइन किया है, प्यार का वो इजहार कर रहे हैं। देखिए विकेट कीपर को ना मेहनत करनी होगी पीछे, शाहनवाज साहब, रफ्तार तो है इस गेंदबाज के पास, और थोड़ा सा अगर मूवमेंट ज्यादा मिल गया ना उसमें फिर दिक्कत है विकेट कीपर के लिए, गेंद को रोकना। एक तगड़े विकेट कीपर, हाँ जी हाँ, वो चौका बचाना होगा आपको, तो मेरे ख्याल से पीछे ही रहना पड़ेगा आपको, आगे रहकर फिर दिक्कत होगी। सिलिंग का एक्शन है आदिल 50 का, इस बार स्लैप करने गए थे इस गेंद को ऑफ स्टंप पर, उछाल इसमें भी बढ़िया मिला। ये पहली जो लेग स्टंप के आसपास गेंद डाली थी ना शाहनवाज, लेकिन अब जाकर आदिल 50 ना उस लई और उस ताल में दिख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लाइन के साथ बॉलिंग करे आदिल 50, इसी की जरूरत है, इसी की आवश्यकता है। अगली मर्तबा आदिल 50, इस बार एक और खूनखार डिलीवरी जो कि बल्लेबाज को डरा करके गई विकेट कीपर के पास। कमेंट्री बॉक्स में प्रिंस नईम का भी हम वेलकम करते हैं। प्रिंस का ये होम ग्राउंड ही है अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि बरपुरा करीमाबाद यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर दूर है, पड़ोसी गांव है। और इस ग्राउंड की थर्ड मैन और फाइनली की बाउंड्री के पीछे रामुश नाला है, एक फेमस रामुश नाला, और उसके अलावा साथ साथ एक बहुत बड़ा ब्रिज है, एक पुल है जो कि चेकपोरा को गड्डूरा से मिलाता है। लेकिन अब जाकर इस रोड पर उतना ज़्यादा फ्लो नहीं है क्योंकि 4 वे हमारे पीछे है, लेकिन एक ब्रिज जो है अगर मेरी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाती है, गड्डूरा और वो जो शायद चिनार बाग जो है उसके बीच में, तो उसको वाइड करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। और आपने देखा कि एक शायद एक डेथ भी हुई थी, और वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको कनेक्ट करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा खासा ध्यान देना होगा उस पर, कुछ हल निकालना होगा उसको। आसिफ बशीर नेंगरू लिख रहे कि कांग्रेचुलेशंस प्रित्सू स्ट्राइकर्स इन एडवांस। ओ माय गॉड, ये पहले ही बता दिया, यानी कि आसिफ बशीर नेंगरू सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस वक्त जीत की, कि उनको जीत मिल चुकी है। 19 ओवर का खेल बचा हुआ। अगर आदिल 50 शाहनवाज साहब इसी लय में बॉलिंग करेंगे ना तो यकीनन विकेट मिल सकता है उनको। पहले ओवर के बाद 2 रन प्रेशर स्ट्राइकर्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 150 रन के टारगेट का पीछा कर रही है प्रेशर स्ट्राइकर्स की टीम लेजेंड्स 11 गुड्डोरा के खिलाफ। अब बॉलिंग करने के लिए शायद डॉक्टर यूनिस को लेकर के आए हैं। जी हाँ, डॉक्टर यूनिस जो कि अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। पारी का उनसे दूसरा ओवर करवाया जा रहा है। ओवर द विकेट उड़ालने के लिए तैयार प्रिंस नईम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यूनिस पहली गेम, इसके पास भी स्लिंग एक्शन है। गलती सबब गलती। दो बिना किसी नुकसान के, और यहाँ एक फनी सीन हुआ। फनी सीन
इन एमए स्टेडियम, जिसको लेकर के यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के क्राउड काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं। ये पिच के ऊपर से ना कोई बंदा आ गया, कोई लाडला आ गया मेरे ख्याल से। अब जाकर यहाँ के जो नौजवान है ना, सही नसीहत देने के लिए जा रहे हैं, समझाने के लिए जा रहे हैं, काउंसलिंग करने के लिए जा रहे हैं। रॉयल गुडविल के कैप्टन भी गड्डूरा के, और ये शकील साहब, आज बहुत टाइम के बाद डार साहब से मुलाकात हुई है। डार साहब बता रहे कि अब शकील 11 नहीं, अब से रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब गड्डूरा वो टीम आपको नजर आएगी। पैड पर लगी, मैं बात कर रहा था एक्शन की, ओवरथ्रो के चलते अब रन मिलेगा एक गोली की रफ्तार से। आदिल 50 का ये थ्रू ना, इसमें गुस्सा ज्यादा था। गुस्सा तो बनता है, क्योंकि अगर आप मौका देते बल्लेबाज को रन लेने का। बिलाल शाहबाज लिख रहे कि व्हाट अबाउट टुडेज फाइनल। अब देखिए, उसके बारे में आप बात ना करें, हमारा काम वो नहीं, हमारा ये काम है, आप एंजॉय कीजिएगा फिलहाल इसको। बिलाल शाहबान, चिनार 11 रहमो के कैप्टन। स्लिंग एक्शन पे मैं बात कर रहा था, इस मर्तबा शफल किया, हेलीकॉप्टर तेज आउटफील्ड, नहीं गेंद, और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब इसे फील किया गया। उदयन ठाकुर द्वारा अपने फुटवर्क का बढ़िया इस्तेमाल किया, और अगर मैं ये कहूं कि फुटबॉल सिकल्स का इस्तेमाल करते हुए कबड्डी प्लेयर उदयन ठाकुर ने इसके लेग डीप में बाउंड्री लाइन के करीब उन्होंने गेंद को फील किया। स्विंग एक्शन है एक तो अजमत का भी, उसके अलावा आदिल 50 का भी, और साथ साथ आप डॉक्टर यूनिस का भी। 7 फनन 1.4 के बाद हदफ 150 रन का, उसमें अभी तक धीमा स्टार्ट मिला है, और अभी तक जो बॉलिंग बढ़िया हुई है यहाँ पृथ्वी स्ट्राइकर्स के बॉलर मिस्टर इरफान अशरफ की तरफ से, उन्होंने 5 विकेट हॉल हासिल कर लिया और 9 ही रन दे दिए 4 ओवर में। लंबे कद के गेंदबाज टॉलनिंग की गई राइट आर्म, और इस पार सिरा लगा जरूर, लेकिन आकाश के लगभग माथे को गेंद लग कर गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी मुश्किल रहता है वहां पे इस तरह कैच करना, क्योंकि उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है वहां पे फील्डर और बाउंड्री के बीच में। 11 फनन डर गए हो, भाग गए हो। 1.5 के बाद 11 बिना किसी नुकसान के। हाँ, आसिफ बशीर नेंगरू सॉरी बॉय लिख रहे हैं, ये शायद आसिफ को ना प्रिंस बता रहे हैं कि आप यहाँ आए। द फ्रेंड ऑफ हमारे भी दोस्त है, क्योंकि कुंगपू स्पोर्ट्स गैलरी पर वो बने हुए हैं, तो ये जाहिर सी बात है हमारे भी फ्रेंड बन गए हैं। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार भी हवा में, लेकिन एक और चौका गेंद की स्लिप फील्डर और गली फील्डर के बीच में सीधे 4 रनों के लिए थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर ये यहां पे ये बोनस है बल्लेबाजों के लिए। ये देखिए, गेंदबाज की इसमें कोई गलती नहीं है, अगर ग्राउंड में वो डायमेंशंस ठीक होते ना थर्ड मैन फाइनल की, तो कैच हो सकता था। ये यकीनन कैच था, इससे पहले भी वो कैच था, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते आप, क्योंकि ये दोनों तरफा है, पहली पारी दूसरी पारी, ये सब कुछ है, पूरे मैच में है, पूरे टूर्नामेंट में है। तो उसको देखते हुए ना यहाँ पे अच्छे फील्डर को आपको प्लेस करना होगा थर्ड मैन और स्लिप में। अब आदिल 50 आए बॉलिंग करने के लिए वापस। आयशा अप्रैल्स, वालेकुम सलाम। आदिल 50 ने अभी तक 1 ओवर डाला, उसमें 2 रन दे दिए थे। Adil 50 will now bowl his second over so far, chasing the target of 149. Prithu strikers are 15 for no wicket in 2 overs. Oh, what a ball outside the off stump. Outswinger from Adil 50. Beaten the batsman comprehensively. No addition to the total of 15 for no wicket. Adil 50 is a great swinger of the ball, a renowned player of the valley. Runs in, crosses the umpire. This one has been driven towards point. Point fielder fielded the ball nicely, but not before the batsman crossed over for a singles. It is 16 for no wicket in the third over of the innings. Adil 50
runs in. This was a short one, lofted over mid wicket for 6. First 6 of the innings. It came from the bat of Altaf Anger. A huge 6 over mid wicket, taking the score to 22 for no wicket, 22 for Adil 50. Next time in this over, again it was short one, played towards the fine leg boundary for 4. 4 more to the total, which is 26 now. 26 for none. For none in the third over of the innings. Adil 50 erring in line and length in this over. It was down the leg side. The batsman moved towards offside and played it towards the fine leg boundary for 4. 3 fielders on the on, 6 on the off, packed offside field. Slip cordon has been strengthened. Adil 50 runs in, crosses the umpire. Again a short one. Could he be caught? Yes. First Adil 50 strikes for Gadura Legends. Altaf Anger is out, walking back to his hut. Earlier he has hit a 6 and a boundary of Adil 50, but this time Adil 50 dropped short, a bit slow, deceiving the batsman. It was a mistimed shot, got caught in the short mid wicket, and he is now walking back. 26 for 1 now. It is 26 for 1 now. Adil 50 will be bowling the last ball of his second over and third of the innings. He has conceded 13 runs and taken a wicket. Who has come to the crease now? It is Muzammil. Muzammil comes to bat at number 3. They are chasing a target of 150 in a stipulated 20 overs. Tausif Majid is on 5 of 5 balls. Adil 50 in his 1.5 overs has conceded 13 runs and just taken a wicket. 1 down for 26. Pichu strikers. Can they chase it down? It is the game of cricket. It is the final cricket match being played here in the Mahbubul Alam Cricket Stadium, Gudura, between Pichu strikers and Legends 11 Gudura. Adil 50, great all-rounder of Legends 11 Gudura, playing for various clubs, different clubs of the valley, known for his batting and bowling skills. Runs in. Oh, Payton outside the off stump. What a ball! Intelligent bowler Adil 50. His second over came to an end. In his 2 overs, conceded so far 13 runs and taken a wicket. Muzammil is yet to open his account, while Tausif is on 5. Tausif Majid is scoring at a strike rate of 100, 5 of 5 balls. Azan is going on, so we will maintain silence for a while. The Azan is over. Now let's carry on with our commentating job. Dr. Yunus with strange action akin to that of Silinga Malinga
This one, it was full toss. It has been taken on, played down to the deep fine leg boundary for 4. Great shot by Tawseef Majid. Tawseef moved to 9 with the help of this boundary, while the team score has gone to 30. Tawseef on 9 will face Dr. Yunus. 30 for 1 Prichu strikers chasing the target of 150. The ball has not been retrieved yet. They are waiting for the ball to come. As I said, the dimensions in the slip cordon and the fine leg cordon are not that great. Just 35 meters boundary, and beyond that flows the Romshi Nala. When the ball goes into that area, it becomes a bit hectic to retrieve the ball. They are searching for the ball. Let's wait. Let us wait a bit. Now again Azan is going on. Let's wait for the Azan to be completed. दूसरा मैच था इसलिए बैटरी बैकअप काम जल्दी नहीं वर्किंग की आउटपुट किन दीवान चलाती है बैकग्राउंड नॉइस नहीं चल रहा अच्छा नॉइज नहीं था नॉइज साहब कुछ माइकेश वर्क करा माइक गैसेस चल वेल बोल्ड ब्रो वेल बोल्ड जेन्युइन बॉल अजमत छेड़ान तंग करान इनको बोलो अपना भी टाइम आएगा आता ही कल बैठे ना बदल वाल रहा हूँ The ball has been brought back, retrieved. It is Dr. Yunus who will be bowling to Tawseef. Played it towards offside. No run to the total. It is Ashik Hilal who has come to the crease. Dr. Yunus runs in with a strange, oh what a ball, missed the batsman, beaten him outside the off stump. No run. Irfan Billy, what is it? Jaldi this live occurred. Dr. Yunus comes in, crosses the umpire. This one has been driven. What a great shot towards point boundary for 4.
4 more to the total, which now moved to 34. 34 for 1 in the fourth over of the innings. Tawseef played it in between mid wicket and mid wicket and point for 4. Dr. Yunus runs in, cross the umpire, again try to hit the ball. It was almost an over pitching delivery, short one, deceived the batsman. The ball was collected by the wicketkeeper from behind the stumps. No addition to the total of 34 for 1 in the fourth over of the innings. Time and again I remind you that the target for pitching strikers is 150. Again, same ball, same result, no run added. The over came to an end. 34 for 1 wicket after the completion of 4 overs. Now Azmat has been brought to the attack. Azmat Rishi. First change has been effected in the bowling. Azmat Rishi, young fast bowler. Facing him will be Muzammil. Azmat Rishi mocking his run up. He will be bowling to Muzammil, who is yet to open his account. He faced 1 ball so far. Azmat Rishi on the top of his bowling mark, setting the field. There are 7 fielders on the on, off, and 2 on the on. Azmat, oh, what a ball! The batsman has been completely beaten. He had no clue of the ball whatsoever. The ball was collected by the wicketkeeper from behind the stumps and has been thrown back to the bowler, who is getting ready to bowl third ball of his over. Azmat runs in, crosses the umpire. This time, can he be out? No. Over the head of the slip cordon. The umpire is yet to signal whether it is a 4 or a 6. It's a 6. Now he has signaled it a 6. 6 more. The score moved to 40 for 1 in the 5th over of the innings. The ball is being replaced because the ball has gone to the Romshi Nala. It may take some time to retrieve the ball. Till then, we will go with another ball. Azmat Rishi bowling lightning fast, runs in, crosses the umpire, ball to Muzammil, defended it towards mid on. There was no fielder in the nearby, allowing the batsman to cross for a single. 1 more to the total. It is 41 for 1 in the 5th over of the innings. First power play. Oh, what a shot! Glorious on drive. It has been played by Muzammil. Sorry, Tawseef Majid now. 4 more. 4 more to the total. Tawseef moved to 17, while pitch strikers have now gone to 45 for 1. 45 for 1 in the 5th over of the innings. Azmat Rishi next time again tried to hit the ball over mid on. No contact made. It was outside the off stump ball. It is 45 for 1. Only 1 wicket has been taken so far. Tawseef Majid on 17 of 13 balls, while Muzammil has scored 7 of 4 balls.
Adil 50 has been called in the inner circle. He is on the edge of the 30-yard circle. Azmat Rishi to Tawseef. Oh, over the head of Adil 50 for a huge 6. Over pitching this one. The batsman had all the time in the world to lob the ball over mid-off for a 6. The score has now moved to 51. 50 up for Prichu strikers within 5 overs. 5 have been completed. They are scoring at the rate of over 10 runs an over. Adil 50 will be bowling his 3rd over. Adil 50 to Muzammil. Down the leg side. Called wide by the umpire. Drifting down the leg side. Erring in his line. Normally Adil 50 is a good grade bowler. It seems to me he is under some sort of pressure. This time on the offside. Through second slips. It has been guided towards the second slip area for 4. The fielder stationed there could not stop the ball, allowing the luxury of 4 more to the batsman. It means Muzammil has now moved to double digits. He is on 11. Prichu strikers on 56. 56 for 1. Take it back. Waiting for live videos. The broadcast is waiting for a signal. Could you check, B? Oh, where are they? आप चेक करो एक बार. चला नहीं मगर at snail space. छह ओवर के बाद पावर प्ले फिनिश हुआ है. दूसरी पारी में टीम प्रिंसेस स्ट्राइकर्स का स्कोर 57. बहुत बढ़िया. 1 विकेट गंवाकर 12 पर नॉट आउट मुजम्मिल, जिन्होंने अभी तक 9 गेंदें फेस की है. और वही अगर मैं तौसीफ की बात करूं, वो नॉट आउट 23 रन बनाकर 15 गेंदों से. एक चीज तो तय है यहाँ पे कि लक फेवर में नहीं है लेजेंड्स 11 गड्डूरा के. इनके बॉलर्स के लिए वो किस्मत रूठी हुई है. ये किस्मत का भी बड़ा जबरदस्त हाथ होता है क्रिकेट में. लक मैटर करता है. अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश की आदिल 50 ने, जान लगाकर विकेट की तलाश में थे, लेकिन विकेट उनको मिला नहीं. 2 ओवर में 20 रन दिए अब तक डॉक्टर यूनिस ने. कोई विकेट उनको मिला नहीं. आयशा अप्रैल्स 9.50 करंट रन रेट. आयशा अप्रैल्स लिख रही कि भाई आपने झूठ कहा. देखिए, झूठ तो मैंने बचपन से नहीं कहा है, आदत ही नहीं है बोलने की. जोक में भी नहीं कहेंगे आपको.
अगली गेंद को कट कर दिया, पॉइंट फील्डर ने थोड़ा सा किया फंबल और उसी का फायदा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और शुरुआती 7वें ओवर की भी सिंगल के साथ अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है फील्डिंग साइड। उसमें एक लॉन्ग ऑफ डीप में आदिल 50 3 ओवर डालकर, उदयन ठाकुर लॉन्ग ऑन डीप में मिड विकेट पर, अजमत स्क्वायर लेग पर, यामिन मंजूर फाइन लेग पर, आकाश प्रिंस सिलिंग एक्शन तिरछे रन अप के साथ अगली गेंद को कट कर दिया। गेंद की कवर पोजीशन पर वहां मुदस्सिर खान के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका था नहीं। एक बेहतर शुरुआत, एक बेहतर आगाज हो चला है अभी तक 6 ओवर्स में। अगर मैं ये कहूं कि पावर प्ले की 6 ओवर्स ना हित में गए हैं तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं बैटिंग टीम के लिए। 6.73 रिकॉर्ड रन रेट, कंट्रोल में रिकॉर्ड रन रेट भी है। विकेट की तलाश, उठता हुआ शॉट अजमत गेंद के नीचे, और अजमत ने कोई गलती की नहीं, दूसरा झटका लगा है। सेट बैट्समैन तौसीफ मजीद ने दे दिया कैच मिड विकेट डीप में अजमत ऋषि के हाथ में, और जिस विकेट की तलाश थी ना डॉक्टर को, वो विकेट मिली है इस तीसरे ओवर में। स्पेल के तीसरी गेंद पर 58 पर था एक, या 58 पर गिरा दूसरा। अभी भी 92 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। हाई वोल्टेज मैच गुड्डूरा प्रीमियर लीग 16वें एडिशन का, जिसमें 150 रन का पीछा कर रही है यहाँ पे पृथ्वी स्ट्राइकर्स की टीम। और अब विकेट पर उतरे हैं बॉबी, नंबर 4 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। नहीं, बॉबी उसका नाम आ रहा है क्रिकेरोज पे। 257 रन, 65 हाईएस्ट इनका, एवरेज 28 से थोड़ा सा ऊपर है। बॉबी का ओरिजिनल नाम मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। 6.3 के बाद 58, 2 विकेट के नुकसान पर वेलकम करते हैं हम आबिद नजार साहब का, द कैप्टन ऑफ SKICC इंदर, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। 81 गेंदों में 92 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बॉबी नंबर 4 पर उतरे बैटिंग करने के लिए, दाएं हाथ के बल्लेबाज। और इस विकेट के बाद ना मनोबल बढ़ गया होगा गेंदबाज डॉक्टर यूनिस का। अच्छा कैच लिया गया था मिड विकेट डीप में वहां तौसीफ का। तो 2 ओपनर दोनों ही बाहर इस वक्त। क्रीज पर मुजमिल 13 रन बनाकर नॉट आउट 10 गेंदों से। बॉबी अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। 7वां ओवर चल रहा है और 7वें ओवर में ही विकेट गिरा। बहुत तेज डाली, शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, अपील की जरूर लेकिन हल्की सी, और विकेट कीपर ने उसका साथ दिया नहीं। अंपायर ने नकारा इस अपील को। उहा की आवाज निकलती हुई मुंह से वहां डॉक्टर यूनिस के। डॉक्टर यूनिस अब वापस आ रहे पलटकर अपने बॉलिंग के निशान पर इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए। शायद अभी भी 2 गेंदें बची है। जी हाँ, 2 गेंदों का खेल अभी भी इस ओवर में बचा हुआ है। यॉर्कर का प्रयास, लेकिन दिफा करने में कामयाब हुए इस यॉर्कर को गेंदबाज की तरफ ही धकेला वापस। और अब बॉबी ना अपनी क्रीज से बाहर निकलकर उस स्पॉट को दबा रहे हैं जहां पे उनको खतरा लग रहा है कि गेंद स्विंग हो जाएगी। आखिरी गेंद बहुत बढ़िया ओवर इस वक्त कर रहे हैं डॉक्टर यूनिस। अपील हो रही है, और ये अपील कभी कभार विकेट कीपर ना वो वाइड बचाने के लिए करता है, दबाव छोड़ता है अंपायर के ऊपर। काफी लाजवाब ओवर 7वां अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें डॉक्टर यूनिस ने विकेट निकाल दिया और एक ही लोतर इन्होंने कंसीड कर लिया है। 7 गॉन, 58 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल वर्मा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। और आज इस ग्राउंड पर इंटरनेट उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं मिल रहा है हमें, बार बार ट्रांसमिशन इज वीक, हमें नोटिफिकेशन मिल रही है। 5G तो ऑन है, कभी कभार आ जाता है ये एरर इसमें। रिकॉर्ड रन रेट अब कंट्रोल में है, करंट से नीचे 7.08 और करंट 8.29। अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली, उदयन फेरोज को लेकर के बॉलिंग करने के लिए। उदयन यंग फास्ट बॉलर इस टीम के, जिन्होंने 1-2 हिट लगाए पहली पारी में, वो 10-12 रन उन्होंने स्कोर किया था।
3 नंबर की टी शर्ट लगाकर, और आज नई यूनिफॉर्म के साथ आई लीजेंड्स 11 गुडूरा ये फाइनल खेलने के लिए। पहली गेंद अंदर आती हुई, बहुत बढ़िया गेंद थी ये गिरने के बाद अचानक से ऐसे लगा कि स्विंग ने बल्कि टर्न हुई, इतनी ज्यादा अंदर आई कट करके। बढ़िया शुरुआत अच्छी गेंद के साथ उदयन ने की है। उदयन पहला ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का। दूसरी गेंद मुजम्मिल के लिए, इस बार लेग स्टंप के बाहर जा रही थी और इसे आने दिया, उसके बाद फ्लिक कर दिया मिड विकेट डीप में अजमत के पास। एक रन आसानी के साथ मिला। अगर एक और पार्टनरशिप बन गई ना इस विकेट के ऊपर बॉबी और मुजम्मिल के बीच में 40-50 रन की, फिर बहुत मुश्किल होगा इस मैच में बने रहना लीजेंड्स 11 गुडूरा की टीम को। तो अगर इस मैच में टफ टाइम देना है ना तो विकेट निकालनी होगी लीजेंड्स 11 गुडूरा की टीम को। उनको इंटरवल्स में विकेट चाहिए। लेकिन उदयन जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं ना, लग रहा है कि अच्छी बॉलिंग करेंगे। चांसेस भी है विकेट मिलने के उदयन को, क्योंकि राइट एरियाज पर वो बॉल को गिरा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे वक्फा लिया गया है और कुछ प्रॉब्लम थी। बल्लेबाज अंपायर के साथ कुछ बात कर रहे थे, शायद वो लेस बांध रहे थे शूज का। अंपायर ही स्कल डीप, मिड विकेट डीप, लॉन्ग ऑन डीप, ऑफ साइड में कवर डीप आकाश के रूप में। आकाश ने आज 40 गेंदें खेली, 29 रन बनाए उन्होंने। इस मर्तबा बैकफुट पर जाकर हवा में शॉट खेला, लेकिन फाइन लेग पर डॉक्टर यूनिस ने इसे दौड़ लगाकर फील किया। उनके इख्तियार में ये कैच नहीं था, बहुत दूर थी उनसे। 1 रन का और इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ अब 60 पर पहुंचा। 2 विकेट के नुकसान पर अब 90 रनों की जरूरत है अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। हाई वोल्टेज मैच है ये। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने, गुडूरा के लीजेंड्स 11 के फैंस इस वक्त मैदान के अंदर है और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी टीम जीत जाएगी। इस मर्तबा गेंद को पुल कर दिया मिड विकेट डीप में अजमत के पास, और अजमत ने सफाई के साथ इस गेंद को फील किया। मुसैब यासीन लिख रही है उदयन फैरूज इज बॉलिंग फायर। उदयन ने अच्छा किया, एक ही चीज के राइट एरिया पर वो बॉल को डाल रहे हैं, गिरा रहे हैं। आखिरी मर्तबा इस बार कट शॉट खेला जरूर, लेकिन पॉइंट फील्डर को बीट नहीं कर पाए वहां बॉबी का स्कोर जो है वो अभी भी 1 है। तौसीफ ने 23, अल्ताफ ने 18 और 15 मुजम्मिल के, वो अभी भी नॉट आउट है 13 रन बनाकर। अभी तक जो 2 बल्लेबाज आउट है, अल्ताफ एंगर और उसके अलावा मुजम्मिल के साथ ही वो तौसीफ, दोनों ही ओपनर्स इस वक्त डगआउट में है। 72 गेंदों में 89 चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। देखिए यहाँ पे गेंदबाजी में एक तो विकेट निकालने हैं और दूसरा एक साथ जो काम करना है वो रनों पर रुकावट लगानी होगी बॉलर्स को। वही जो मोमेंटम मिला बढ़िया सा, वो दूसरे विकेट के ऊपर जो पार्टनरशिप लगी तौसीफ और मुजम्मिल के बीच में। अब बॉबी को चाहिए कि वो यहाँ से उसका बढ़िया फ़ायदा ले ले, विकेट बचा करके वो रन बनाए अपनी टीम के लिए। 89 अभी भी दूर है जीत से। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया, ये साइड ऑफ एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। एक तो डॉक्टर यूनिस भी, आदिल 50 उसका भी साइड आर्म एक्शन है। उसके अलावा आदिल 50 के बाद अजमत ऋषि भी उसी तरह बॉल को रिलीज करते हैं, स्लिंग एक्शन है इनका। अभी तक किसी भी स्पिनर का इस्तेमाल नहीं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, इस अच्छी गेंद पर विकेट मिलना चाहिए था डॉक्टर यूनिस को, लेकिन वही बात मैंने कहा कि किस्मत साथ नहीं दे रही है। काफी अच्छी फास्ट बॉलिंग देखने को मिली है अजमत को छोड़कर, आदिल 50 या फिर इस गेंदबाज की, दोनों ही शुरुआत करते हैं। आदिल के बाद फिर दूसरा ओवर डॉक्टर यूनिस ही कर रहे हैं और डॉक्टर यूनिस ने अभी तक 21 रन कंसीड किए हैं। इस बार यॉर्कर का प्रेस, लेकिन ओवर पैच बनाकर ड्रेन इस मरतबा गेंद को ड्राइव कर दिया बल्ले के बीचों बीच लेकर के हॉप वॉली पर, लेकिन आदिल 50 को भेजना बड़ा मुश्किल रहा है क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है और फील्डिंग में ना एक टेक्निक की जरूरत होती है। गेंद के ठीक पीछे आकर, शरीर गेंद के पीछे लाकर उन्होंने
डीप कवर बाउंड्री लाइन के करीब अपने हाथों पर गेंद को चढ़ने नहीं दिया, सफाई के साथ एक रन बनाने का मौका था। मुसैब यासीन लिख रहे हैं अजमत ऋषि टॉप ऑलराउंडर है। देखिए अजमत इसमें कोई शक ही नहीं, लेकिन अपने होम ग्राउंड में पहले ओवर में उन्होंने ठीक ठाक मार खाई है अभी तक। पहले ओवर में स्पेल के यूनिस काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार जोरदार कट शॉट विद इन नो टाइम, ये बॉबी के बल्ले से पहला स्कोरिंग शॉट, गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। इस मर्तबा घोड़ी की रफ्तार से निकलता हुआ स्टोकर, वहां बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर था लेकिन उनके इख्तियार में था नहीं इसको रोकना। गेंद तेज भी थी और ये शॉट भी काफी तेज था। कट शॉट खेला गया, 66 पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर 150 के हदफ का पीछा करने में। इनिंग का 9वां ओवर चल रहा है। इस टूर्नामेंट का जहां तक सवाल है, शाहनवाज मीर और सरवर लोन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से वो इस ग्राउंड के अंदर काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, क्रिकेट खिला रहे हैं, बेहतरीन क्रिकेट, एक अच्छी क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलती है। ये 16 टीमों का टूर्नामेंट था जिसका आज फाइनल क्लैश है। गुड्डूरा लीजेंड्स 11 वर्सेस पृथ्वी स्ट्राइकर्स के बीच। पृथ्वी स्ट्राइकर्स के कैप्टन बिलाल अहमद ने टॉस जीता लेकिन उन्होंने चेंज करने का फैसला किया। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने बैटिंग को तरजीह क्यों नहीं दी, तो उन्होंने टॉस में ये बताया कि वो चेज करना ना पसंद करती है, उनको अच्छा लगता है चेज करना। एक कैलकुलेशन रहती है कि आपको इतने रन बनाने हैं, फिर आप संभल कर बैटिंग करते हैं। तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो बॉलिंग करने का उन्होंने फैसला किया ना वो दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि 150 के आसपास ही 149 पर ही रोका था लीजेंड्स 11 गुडोरा की टीम को, एक स्ट्रॉन्ग टीम को जिनका ये होम ग्राउंड था। इस बार कलायु के दम पर फाइन खेलते हुए स्ट्रोक में बॉबी का ये जो शॉट था ना, बाबर आजम का टच दिखा, गेंद की फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और पैड लाइन पर जब भी आप T20 फॉर्मेट में बॉल डालते हैं ना, उसका मतलब 4। पैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन इन क्रिकेट। शाहनवाज वेलकम इन द कॉम बॉक्स, 70 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी भी 80 रन चाहिए 67 गेंदों से, कुछ भी सही नहीं हो रहा है यहाँ पे लीजेंड्स 11 गुडोरा के लिए। It is 70 for 2 in over number 9. They are chasing a target of 150 this time. Again, it has been played beautifully towards slip cordon for 4. Great shot. 74 for 2. It is Bobby who is playing these beautiful shots. He played 3 consecutive boundaries in this over. Drinks have been called in unofficially by the players of Prithu Strikers. 74 for 2. The chase is on, game is on. Dr. Yunus proved to be expensive a bit. In his 4 overs, he gave 34 runs and took only 1 wicket. Bobby on 13, Muzammil on 16 off-screen balls. Prithu Strikers, they are in the hunt, trying to chase down the target. Then next time in his second over comes in, crosses the umpire. It was a short one, a lucky hit over the head of the wicketkeeper for 6. It was not a confident shot. Somehow they got 6. 6 more to the total, which now moved to 80. 80 for 2 in the 10th over of the innings. Then Feroz gone for 6 in this over. Then oh, what a ball! It kept low on the offside. Batsman was beaten, comprehensively beaten.
try to guide it towards third man, unable to make any contact with the ball. It is 80 for 2. This time erring in the length, down the leg side for 4. It means it will yield 5 runs to the total. 85 now. 85. The score is not being updated on the official scoreboard. A short while. Muzammil moved to 22. Now it is okay, I think. No. It is 84 for 2 in the 10th over of the innings. So then mocking his run up. Then runs in, crosses the umpire. Short one. Can he be caught? Then is running. Yeah. Taken a good catch. Easy catch. Dismissing Muzammil. Good length. Third wicket gone. Pritchard strikers are now 84 for 3. Muzammil gone for 26. Sorry, 22. It is 85 for 3. Udayan Feroz is amongst the wickets now. Who has come to the crease? It is not clear as yet. They are in the hunt. (85 for 3). The players, they are now dispersing to their respective fielding positions. Udayan is signaling something towards pavilion. Lefty has now come. Junaid Nazir, left-handed batsman. Junaid will face Udayan Feroz. He has decided to come now over the wicket. Non-striker. Afaq. Udayan getting ready to bowl to the newcomer left-handed batsman of Pritchard strikers. Runs in, crosses the umpire, over pitching. It has been deliberately played, delicately played towards third man area. No, given a void. It means it is not off the bat. It's a void and 4. 5 more to the total, which has now gone to 90. Is it 90? 90. Yeah, 90. 90 for 3 in the 10th over of the innings. Then again on the leg side, there is no one in the nearby. The fielder from the deep comes in, fielded the ball. 1 more to the total, 91 for 3. The body language of the Gudura legends speaks for themselves. They are not active, they are not that jubilant. Then comes in again, erring in line and length, void and a 4. Third void of the over, and more importantly he conceded 10 runs of those voids. It is 96 for 3 now. They are inching towards the intended target, which is 150. Pritchard strikers are on right track. Only 10th over of the innings is being bowled. Two balls of this over.
Oh, they are appealing, drifting down the leg side. Another 4. It is leg by 4 now. Yes. 4 more to the total. I think the score has moved to 99. Is it 99? What is the score? It is 99. No, it is 100. 100. 100 has come up for Pichu strikers. 100 for 3. Only 50 more needed in 10 overs. It means they have to score at the rate of 5 runs per over to clinch this all important final, which is being played here in the Mahbubul Alam Cricket Stadium, Gudura. Spectators have come in large numbers to watch this cricket game, this final match. The spectators are not happy with Udayan. Again a short one towards fine leg for 4. This time off the bat. 4 more to the total. 104 for 3. 104 for 3. Only 46 needed. Only 46 needed. Have a bit of a rest. We'll take you back to the studio for a while. Apaan? The game is about to resume. Play is about to resume. After drinks, they need 46 runs in 10 overs, which is not a big deal in terms of runs because they have plenty of wickets in hand, 7 of them. Legends 11 Gudura. Their bowlers have proved very expensive. It is Rais Butt who is on 1 unbeaten. Bobby is on 17. Mudassir Khan will come for the first time in this over. Mudassir with a shorter run-up. Subner. Oh, there's a confusion. They are appealing for run out. Is he out? They are appealing. Umpire is yet to decide. Given not out. Given not out. There is no use of technology in this match. We have to rely on the human eye. Decision has gone in favor of the batsman.
The bowler is not happy, wicketkeeper is not happy, so are not the fielders. They were confident that he was run out. But the umpire's decision is always supreme and final. Bobby on 17. It is 104, under 105, 45 more needed in 9.5 overs. Mudassir Khan bowling off spinners, wearing a cap. He did not take off his cap nor his specs. He is wearing them above his cap. Raise button 2 at the non-striker's end. This one, slower one, play towards onside. There is no one on the onside. The bowler himself has to go. Fields the ball. It is 106 for 3. Raise but on 2 will now take strike. Bobby has moved to 18. 106 for 3 in the 11th over of the innings. Oh, risky bowler. The batsman was onto the back foot, played it gently back to the bowler. The bowler himself fielded the ball. Mudassir Khan. He will be bowling to Rais Butt. This time on the onside, a quick single taken. The Mudassir Khan is limping. I think there was a muscle pull when he was running to field the ball. 107 for 3. 43 more needed. Mudassir again. Oh, even though he stopped the ball with his right foot, but it went deeper towards Adil 50. Batsman had all the time in the world to cross for a single. One more to the total. 108 for 3. Rais Butt is on strike now. Lefty. Rais lefty played it gently towards short fine leg for no run. The over came to an end. In his first over, Mudassir Khan conceded just 4 runs. 108 for 3. 42 more needed in 9 overs. Azmat has been called back to the attack. Azmat Rishi, great fast bowler of the Gujrat Legends. He has pace, he has swing, hits the deck hard, bowls bouncers, change of pace, back upper length. Good bowler in totality, I would like to say. Azmat Rishi waiting for the bowler who is taking batsman who is taking a fresh guard. Bobby on 19 of 13 balls will face Azmat Rishi. Runs in, crosses the umpire. This one, oh, clean bowled. Played on. The ball struck his lower part of the bat and then went on to hit the stumps. Played on, clean bowled. Bobby departs after making 19 runs. Now Sarif has come to the crease. 108, 42 more needed. 4 wickets down. Sarif has come to the crease. Sarif has exchanged his bat.
before facing any ball. Azmat Rishi, as I told you, is a great fast bowler. He struck on the very first ball of his second over. In his first over, he was a bit expensive, conceded 17 runs. But in the second spell, he claimed the wicket of Bobby on his very first ball. 108 for 4 in the 12th over of the innings. Prithvi strikers are chasing a target of 150. Earlier, their captain won the toss and decided to field first. Kudura Legends 11, they scored 149, thereby setting a target of 150 for Prithvi strikers. Sarif will face Azmat Rishi. Played it, guided it towards third man. The ball has been fielded. No addition to the total of 108 for 4. Azmat Rishi will be bowling the third ball of his second over. Runs in very hard, crosses the umpire, ball to Sarif, played it towards mid off. Adil 50 is there, who made fielded the ball in the second attempt. One more to the total, 109 for 4 in the 12th over of the innings. With each run being scored, they are slowly and steadily moving towards the target. They will chase it down if they keep the wickets in kitty. This time towards short fine leg by the lefty. Rais Butt got a single. One more to his personal total, individual total. He moved to 3 of 5 balls. Sarif opened his account earlier. In this very over, Azmat runs in to Sarif, who went on to the back foot, played it back to the bowler. No run added. 110. 40 more needed. 5th ball of the 12th over is being bowled by Azmat Rishi. Runs in, well bowled to Sarif. Oh, what a ball! Squared him up. The batsman was on to the back foot. Played it defensively. The bowler himself fielded the ball. No run conceded on this ball. The over came to an end. It means in his 2 overs he conceded 19 runs. But I will give you the information that in his first over he conceded 17 runs alone. It was a very good over from Azmat Rishi. He made a good comeback in his second spell, taking 1 wicket and conceded just 2 runs. Rais Butt on 4 will face Mudassir Khan. Mudassir is a spinner, race spinner with shorter run up, 48. wearing a cap. He doesn't take off the cap, comes in to lefty. He played it towards offside. They take 1. They are trying to get the second one. No, denied by the Sarif. It is 111. Nelson in British terminology. David Shepherd, the great umpire, used to move from one foot to the other. For 111 for 4. Mudassir Khan to Sarif. Good delivery onto the back foot. Played it towards point, short point. No run added.
Mudassir to Sarif this time. Played it towards Adil 50 at long off. One more to the total 112. 112 for 4 in the 13th over of the innings. 3 balls have been bowled in this over. Mudassir Khan very economical so far. This one has been driven towards offside. Deep mid off fielder then fielded the ball. One more to the total 113 for 4. This will be the 5th ball of the over, being bowled by Mudassir Khan, who, as I said, bowled so economically that he conceded just 6 runs of 1.4 overs. Comes in. This time again play towards Adil 50, who is at deep mid off. One more to the total 114 for 4 in the 13th over of the innings. Last ball of the over perhaps. Yeah. This one came down the track a bit towards Azmat Rishi, who misfielded and the ball crossed the boundary line. Misfield yielded 4 runs for the Prichu strikers. Rais Bhatt got the advantage of this ball. 4 more to the total 118. 32 more needed. 32 more needed in 7 overs. It means there are 42 balls and just 32 runs. More balls as compared to the runs. They don't have the plenty of runs to defend. Adil 50 is not happy with Azmat Rishi for leaking the runs there in the deep. It could have been stopped there, where there could have been a single. Yielded 4 more to them. 118. 32 more needed. Adil 50 will be bowling his last over in his 3 overs. He just conceded 19 runs. Azmat Rishi is not happy. Adil 50, what a ball, but equally well played there by Sarif towards deep mid on for a single. 119 for 4 in the 14th over of the innings. Sarif moved to 3 of 7 balls. Adil 50 runs in. Oh, what a shot. Well fielded. But a misfield by the wicketkeeper. Luckily, there were no overthrows. Only one more scored. 119 for 4. It should be 120. Yeah, it is 120 for 4. Sarif on 4 will face Adil 50. Adil 50 on the on his bowling mark, getting ready to bowl to Sarif. Runs in, crosses the umpire. Oh, it is a short one, struck on his thighs, giving him a bit of a pain. There was a slight appeal from the wicketkeeper, but Adil 50 was not interested. He straight away knew that the ball was moving over the stumps. There was no chance of giving him LBW. Five fielders on the off, 4 on the on. Adil 50. Oh, tried to hoik it over point. No contact made. Sarif is not middling the ball, correcting the ball.
Adil 50 is a great bowler, great batsman, nice fielder. Again, takes him on the back foot. A quick run. Oh, it was a wayward throw there. Luckily, it has been stopped. Had it not been stopped there in the deep, it could have proved disastrous for the Guduras 11, Legends 11. Luckily for them, it is 122 for 4. Sorry on 6, Rais but on 11 of 10 balls. Adil 50 is showing aggression towards his fielders, wearing his shirt number 103. This one was short down the leg side, played nicely by Sarif for 4. Sarif moved to 10. It is 126. It means 24 more runs needed. Prithu strikers require 24 more to clinch this all important trophy, which is right next to me on the table. All the players of Prithu strikers, they are on the banks of this stadium, waiting for the final runs to score. They are in a celebration mode. They are happy. They are talking to each other. They smell a victory from here on. It is Rais but the lefty. Rais lefty facing Mudassir Khan, who has given 12 runs in his 2 overs played, driven towards deep mid-off for a single by Rais, who moved to 12. Sorry for 10. 127. 3 more needed. Mudassir Khan to Sarif. What a shot! In between mid-off and point for 4. No fielder had any chance whatsoever to field the ball, to stop the ball. The ball crossed the boundary for 4. 131. 19 more needed. Sarif moved to 14. It is Mudassir Khan comes in. Ball to Sarif, who defended the ball onto the back foot. Mudassir Khan himself went to collect the ball. Mudassir for next time in this over will be bowling to Sarif. This time again towards point boundary, but the fielder will stop it. Yeah, he has stopped it, but there was a slow throw. It allowed the batsman to cross over for second run. 2 more completed. 133 for 4. Just 17 more needed. 17 runs are required. Sarif is playing a great cameo here. He is not out on 16. He is not out on 16. Ready to face Mudassir Khan. 5th ball of Mudassir Khan's over. What a shot! Can he be out? No. It fell short of the fielder in the deep mid wicket. They rambled over to get a single. 1 more to the total. 134. 16 more needed. Sarif on 17. Rais but on 12 of 11 balls. Prithu strikers, they are not in a hurry to score briskly. They know they don't want to take unnecessary risk. Mudassir Khan, he is out. Is he out? Yeah, given out. Now the square leg umpire has given him out. He is out. Rais but
according to the umpire, was outside the crease, so he has to depart. Willie the Great is walking into the crease. Willie, the fast bowler, who earlier No, it's took, the brother of Billy. Arslan Ashraf. he is akin to his brother. He resembles in shape with his brother. It is hard to make a distinction between these two brothers. Willie is not written on his shirt, so it was a bit confusing. What is his name? Arslan Ashraf. Arsalan Ashraf. They are twins. They are twins. Irfan and Arslan. They are twins. Arsalan has come to the crease. Fifth wicket down for Pichu strikers. They are 134 for 5. Mudassir Khan completed his third over. In his 3 overs, he conceded 20 runs and got a wicket. Sarif on 17 is unbeaten. Arsalan is on the non-striker's end. Azmat Rishi will bowl to Sarif. Runs in, crosses the umpire, bowled to Sarif, played it gently towards deep mid-on for a single. One more to the total. It is 135. 15 more needed. 15 more needed. Azmat Rishi working hard, trying to take one more wicket here so that there can be a twist in the game, which this is the game of cricket. Nothing can be said. It is a game of glorious uncertainties. A wicket or two can change the complexion of the game. This time Arsalan on the back foot played the ball defensively back to the bowler. No addition to the total. Azmat Rishi started running. Runs in, crosses the umpire to Arsalan, who tried to hoik it over mid-on. No contact made. He seems to be in a hurry. Not his counterpart, Sarif there. Azmat Rishi in his third over. So far he has conceded 20 runs and taken a wicket. This time played nicely towards point. Deep point fielder fielded the ball. The batsman very quickly crossed over for the second run. 2 more to the total, which now moved to 137. Just 13 required. Just 13 required. And we are in over number 16. 20 balls, 13 runs. Azmat Rishi runs in, crosses the umpire. He will bowl to Arsalan, who played it towards short mid-on. They had all time in the world to complete a single. One more to the total, 138. 12 more needed of 19 balls. Azmat Rishi runs in, crosses the umpire. Played it back to the bowler. The over has been completed. It means it is 138 at the end of 17 overs. Pichu strikers need just 12 runs to clinch the trophy, the coveted trophy, in this final match. The management has barred the second player of the team to go into the field. Only one is allowed as per rules and regulations of the tournament. They cannot create undue disturbances in the game. We are in the final moments of this final.
which is about to come to its logical end. Prichu strikers on the verge of a victory. Arslan will face Mudassir Khan. Mudassir has bowled 3 overs, taken 1 wicket and conceded 20 runs. Again, this one, can he be out? No, it's just 6. Over mid on for a 6. Over the head of Adil 50 there. It is 144, 42, 142, 8 more needed. Just 8 runs required. Adil 50 is not happy. Mudassir Khan. Oh, to Arslan, beaten this time, outside the off stump. The wicketkeeper dislodged the bails, but he was well within his crease. No damage done. Mudassir Khan to Arslan. This time played it softly, gently towards short point. 1 more to the total. 1 more to the total. It is 145. 145. 5 more needed. Sarif facing Mudassir. Played it with soft hands towards deep mid on for a single. 146. 4 more needed. They are a stroke away from the victory. They are appealing. He has not been given out. Has he been given? Yes. Given out. Out. Arslan is gone. 6 feet down. But it is a useless activity in my opinion, because they just require 4 runs. Can there be a drama? Can there be an upset? It remains to be seen. 6 wickets down for Prichu strikers. Arslan is walking back to the hut. It is Butt Shahid who has come to the crease. 13 balls, 4 runs. This is the equation here in the Mahbubul Alam Cricket Stadium, Gudura, where we are in the final stages of the game. Just 4 runs away from the victory. Prichu strikers. Shahid will face Mudassir Khan. Shahid. Mudassir runs in, crosses the umpire. Oh, lofted over the head of the bowler for a huge 6. With the 6, they clinched the trophy. They are the champions of this Gudura Premier League T20 cricket tournament. Edition 16. It came to an end with this glorious 6 of the bat of Shahid. I will take you back to the studio. Here will be Irfan Willi, as per Crick Heroes, is the man of the match. Thank you. I will take you back to the studio.